बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8.6, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है फैक्टराइजेशन वाला है। आपने स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी फैक्टराइजेशन की। 8.5 के अंदर आप लोगों ने कुछ रिलेशन यूज़ किए और आइडेंटिटी यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब वो कह रहा है कि रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। आप लोगों ने क्या करना है, जो कि 8.5 थी उसमें उसने फैक्टर्स दिए हुए थे। जिस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था, उसने वैल्यू को एक्सपेंड करके दिया हुआ था। आपने क्या किया, बाय यूजिंग आइडेंटिटी आप लोगों ने उसके फैक्टर्स जो थे उसको सॉल्व करके दोबारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया। अब काम उलट है, अब उसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपने क्या करना है, उसको रिजॉल्व करना है फैक्टर्स के अंदर। जिस तरह आपका ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसको अगर देखो तो 5x² y - 10xy²। सबसे पहला रूल आप लोगों ने पता क्या करना है इसके अंदर, फैक्टराइजेशन में सबसे पहला स्टेप जो होगा वो आप लोगों ने ये देखना है कि सारे एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा। वैल्यूज आपको 2 दी हों उसने, वैल्यूज आपको 3 दी हों उसने, वैल्यूज आपको 4 दी हों उसने। आपने सबसे पहले ये सोचना है कि सारे एक्सप्रेशन की जितनी वैल्यूज दी हुई हैं सब में से कोई ना कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं निकल रही। अगर तो कॉमन निकल रही है तो सबसे पहले आप उसको कॉमन निकालो, बिकॉज फैक्टराइजेशन का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप कॉमन निकालो। अब 2 वैल्यूज कौन कौन सी है, ये माइनस का साइन आपको नजर आ रहा होगा दरमियान में। इससे पहले ये वैल्यू, इससे पहले ये वैल्यूज। अब देखने को तो ये 3 वैल्यू नजर आ रही हैं, 5 भी है, x भी है, y भी है। जबकि अगर देखें इनको मैथमेटिक्स की फॉर्म में तो ये मेरे पास तीनों का प्रोडक्ट है, यानी कि 5x² y है तो प्रोडक्ट में वैल्यू को एक ही कंसीडर किया जाएगा। अब ये नहीं कि ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, नहीं, वैल्यू मेरे पास बेसिकली 2 होंगी, यानी कि माइनस से पहले वाली, माइनस के बाद वाली। अगर तीसरी होती तो यहाँ पर साइन आकर नेक्स्ट अगली वैल्यू आती। जिस तरह अगले क्वेश्चन में है, यहाँ पर देखो प्लस से पहले वैल्यू है, प्लस के बाद वैल्यू, अगेन फिर प्लस है, फिर वैल्यू है। अगले क्वेश्चन में जो मैंने एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है 8 वाला, इसमें 4 वैल्यूज ने दी हुई है। सो सबसे पहले 2 वैल्यूज हैं, तो दोनों में से क्या कॉमन निकलता है। सबसे पहले आप नंबर को देखो, 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 हमने बाहर निकाल लिया। दोनों में क्या x मौजूद है, इसमें x² है, इसमें x की पावर 1 है। अब आप लोगों ने क्या करना है, x² को कॉमन नहीं निकालना, x को कॉमन निकालना है, बिकॉज x इसके अंदर तो मौजूद है लेकिन इसके अंदर x² जो है वो मौजूद नहीं है। यानी कि बड़ी वैल्यू के अंदर छोटी वैल्यू तो आ जाएगी लेकिन छोटी के अंदर बड़ी वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो x की पावर 1 बाहर निकल आएगा और y की पावर 1 भी कॉमन निकलेगा, बिकॉज इसमें y की पावर 1 है, इसमें y की पावर 2 है। ब्रैकेट लगा लेंगे। देखें ये पहली वैल्यू थी, 5 भी कॉमन ले लिया, x की पावर 2 थी, x की पावर 1 कॉमन ली तो बचा x की पावर 1। y की पावर 1 ही थी, वो बाहर चली गई, y हमारे पास कोई भी नहीं बचेगा। माइनस ये 10 था, 10 में से 5 कॉमन निकाले। अब कॉमन निकालने का मतलब माइनस करना नहीं है। आप हरगस ये नहीं समझोगे कि भाई कॉमन निकाल रहे हो, 10 में से 5 को माइनस कर दें और पीछे आंसर 5 बच जाएगा। नो, कॉमन लेने का मतलब ये है कि आपने उस नंबर पे डिवाइड करवाना है। वो नंबर जो डिवाइड करवाने के बाद वैल्यू बचेगी, पीछे रिमेनिंग वो बचेगा। यानी 10 था, 5 कॉमन निकालो तो जब 10 को 5 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। अगर माइनस निकालना होता तो फिर यहाँ पर 5 था, माइनस निकालना होता तो यहाँ पर 0 बचना था, जो कि 0 ने इसको 0 कर देना था। सो कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करवाना। x एक ही था, बाहर चला गया, y² था, बाहर आ गया, ये आंसर होगा मेरे पास। सिर्फ इतना ही काम है, इससे आगे फर्दर जो है वो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। यहां पर आ जाओ, 3 वैल्यूज हैं, तीनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है। गौर करें, क्या तीनों में a मौजूद है, क्या तीनों में b मौजूद है? मौजूद है। अब गौर इस बात का करना है कि क्या तीनों में a की कौन सी पावर मौजूद है। क्या तीनों में a³ है, तीनों में b² है, तीनों में a² है, तीनों में a की पावर 1 है? नो। अगर गौर करें तो तीनों के अंदर a की पावर 3 जो है, मतलब a³ जो है वो मौजूद नहीं है, और ऐसे ही तीनों में b³ मौजूद नहीं है। सो कौन सी वैल्यू मौजूद है, कौन सी पावर मौजूद है? a की पावर 1 मौजूद है, क्योंकि इसमें a³ है, इसमें a² है, इसमें a की पावर 1 है, इसमें b है, इसमें b² है, इसमें b³ है, तो b की पावर भी 1 मौजूद है। अब गौर करना, यहां पर क्या बचेगा, a³ था, a की एक पावर 1 बाहर लिया कॉमन, पीछे क्या बच गया, a²। b की पावर 1 थी, वो बाहर आ गया, प्लस a² था, एक a बाहर चला गया, एक a बच गया, b² था, एक b बाहर चला गया, एक b बच गया, प्लस a की पावर 1 थी, वो ऑलरेडी बाहर चले गई, b³ था, एक बाहर चला गया, तो पीछे क्या बचेगा, b²। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब इधर आ जाए, जब 4 वैल्यूज ने दी हो, देखिए मैंने हर तरह की एक एग्जांपल दी है। 2 वैल्यू दी हो तो फिर क्या करेंगे, 3 दी हो तो फिर क्या करेंगे, 4 वैल्यूज दी हो तो फिर क्या करेंगे।
अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में उसने 4 वैल्यूज हमको दी हुई हैं। यहां पर ये है कि चारों के अंदर अब मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। अगर देख लो चारों में क्या a मौजूद है, 4 मतलब ये और ये, चारों में a मौजूद है, 9, चारों में b मौजूद है, 9, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो आप लोग क्या करो, आप लोग इनके पेयर बना लो, दो दो वैल्यूज को इकट्ठा कर लो। आप दो दो के पेयर बनाकर दोनों में से कोई ना कोई वैल्यू जो है वो कॉमन निकाल लो, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज हो जाए, ताकि आपका एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो जाए, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, फैक्टर्स की प्रोडक्ट बन जाए। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट। जिस तरह नंबर, रियल नंबर के अंदर 6 = 2 × 3 लिख सकते हो ना, 2 × 3 = 6। तो ये जो 2 और 3 है, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 6, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट जो है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास 6 आ रहा है। तो ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये देखें, आपके पास ये दो वैल्यूज का प्रोडक्ट आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला एक्सप्रेशन बनेगा। दिस इज फैक्टराइजेशन, कि आपने क्या करना है, फैक्टर्स की प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, बिकॉज वो जो हमारे पास फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास शॉर्टकट फॉर्म नजर आएगी आपको। देखो a⁻3 नजर आ रही थी ना, यहां पर आपको a⁻3 नजर नहीं आ रही कहीं, तो वो शॉर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया। लेकिन रिड्यूस होने से वैल्यूज जो थी, जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। एक्सप्रेशन की जो बेसिक वैल्यू थी वो वही रहेगी, बिकॉज अब यहां पर मैंने जो कुछ भी कॉमन निकाला था, मैंने कुछ कैंसिलेशन तो नहीं किया, मैंने कोई भी इसको वैनिश तो नहीं किया, यहां से रिड्यूस तो नहीं किया, इसको सिर्फ कॉमन निकाला। जब दोबारा ओपन करोगे, दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। दैट्स ऑल, बस इतना सा काम है। सो फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स। उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के अंदर हमने कन्वर्ट करने का नाम ही हमारे पास जो है वो फैक्टराइजेशन है। तो देखिए, जब 4 वैल्यूज आएंगी, मैंने कहा था कि दो दो के पेयर इकट्ठे कर लो, आपकी मर्जी है, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, आपकी मर्जी है, फर्स्ट और थर्ड को कर लो, इसको और इसको कर लो, ठीक है। जो वो वाले हमने पेयर इकट्ठे करने हैं जिन दोनों को इकट्ठा करने से कोई ना कोई चीज कॉमन निकल आए। देखो, मैं फर्स्ट और सेकंड को करूंगा तो दोनों में ए कॉमन नजर आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड को करूंगा तो दोनों में से बी कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप कहो भी हम सेकंड और थर्ड को इकट्ठा करें तो उसमें ए और 1 आ रहा है, तो दोनों में से कुछ भी कॉमन निकलेगा, तो नहीं, यहां पर हमारे पास अब चॉइस है, हम यहां से 1 कॉमन निकाल लें, बिकॉज ए को 1 पे डिवाइड करेंगे वो 1 नहीं रहेगा, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे वो 1 नहीं रहेगा। अब देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड यूज करने चले, फर्स्ट और सेकंड। यहां पे एक बात आपने बहुत अच्छी तरह से समझनी है, दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, ए, क्योंकि दोनों के अंदर ए मौजूद है। क्या बच जाएगा, बी माइनस, ये एक ही ए था, ए की पावर 1 थी, वो मैंने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, पीछे 0 बच जाएगा। नो, मैंने क्या कहा था कि आप लोगों ने जब कॉमन लेना है उसका मतलब ये नहीं समझना कि वो माइनस कर रहे हैं, नहीं, अगर माइनस करते तो 0 बचता। अब डिवाइड कर रहे हैं, जब ए को ए पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। अब यहां पर देखें, -b+1, ठीक है, मैं -1 कॉमन ले रहा हूं इन दोनों में से, बताता हूं क्यों मैंने -1 कॉमन लिया। यहां पर क्या बच गया, +b प्लस था -1। एक बात को याद रखो, जब इस तरह की फॉर्म आएगी ना क्वेश्चन की 4 वैल्यूज की, तो एक चीज तो आपको बताएगी कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। अगर ऑटोमेटिकली आपके पास यहां पर और यहां पर कोई दोनों ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम आ रही हैं, तो ये बात आपकी इस बात की निशानी होगी कि आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक चल रहा है। अगर यहां पर कॉमन नहीं निकलता, खुद नहीं बनाना, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कुछ ना कुछ कॉमन निकालने से वो ऑटोमेटिकली सेम आ जाए, तो फिर वो मतलब क्वेश्चन हमारा जो है वो ठीक चल रहा है। अब यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन ना लेता तो फिर ये जो b था वो माइनस का आना था, 1 जो था वो प्लस का आना था, जबकि ब्रैकेट के अंदर b जो है वो प्लस का है, 1 जो है वो माइनस का है, सो मुझे 1 भी जो है वो भी साथ कॉमन लेना पड़ा। अब दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, b -1, दोनों का मतलब क्या है, अब ये बेसिक साइन आ गया मेरे पास माइनस का, ठीक है, और ये 1 और ये इसके साथ वाली ब्रैकेट ये प्रोडक्ट आ गया, और ये a इंटू ये वाली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब 2 नंबर ये बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला,
ठीक है, दरमियान में माइनस का साइन है। अब इस माइनस से पहले और माइनस के बाद दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, वो b माइनस वन कॉमन निकल रहा है, और पीछे क्या बच रहा है, देखो इन दोनों में से जब b माइनस वन कॉमन निकला है, पीछे सिर्फ a बचा और इन दोनों में माइनस वन बच गया, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूं, जिस तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका 12th वाला पार्ट, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जो है गौर कीजिएगा जरा, अब मेरे पास अगर मैं देखूं फर्स्ट और सेकंड को, तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर है, सॉरी एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि वो अगर एक्स स्क्वायर लिखता तो वो तो मेरे पास क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12th पार्ट है इसका। गौर करें जरा, आप किस किस को यूज कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड में से कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, वो तो निकल आएगा, लेकिन फायदा कोई नहीं होगा, ठीक है। अब गौर करें, मेरे पास फर्स्ट और थर्ड, इसको यूज करें, इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, निकल आएगा, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, यहां से भी निकल आएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखें, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और लास्ट में से भी कुछ कॉमन निकल आएगा, और सेकंड और थर्ड को अगर रख के यूज करोगे ना तो फिर भी कॉमन निकल आएगा। आप लोग ऐसा करो, देखो दो ऑप्शन तो आपके पास कंफर्म है ना, फर्स्ट और लास्ट यूज कर लो, सॉरी फर्स्ट और थर्ड यूज कर लो, या फर्स्ट और लास्ट यूज कर लो। तो ऐसा करते हैं, मैं फर्स्ट और लास्ट ही यूज करता हूं। पहले इसको फॉर्मेट को लिखता हूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। साइन का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने कि साइन मेरा जो है वो गलत ना हो। अब गौर करना, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से जी कॉमन निकलेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या बचेगा यहां पर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये वाली जो फॉर्म है ना, ये वाली, इसमें से मैं +1 कॉमन निकालता हूं, ये बचेगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। इसकी वजह पता क्या है, अगर मैं माइनस निकालता हूं तो ये जो वाई स्क्वायर है ये पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है उससे फिर वो डिफरेंट हो जाएगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको ऐसे लिख ले, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर +1 इंटू, ये प्लस वाली पहले आ सकती है, माइनस वाली बाद में जा सकती है, नो प्रॉब्लम। किसी का भी मैंने साइन चेंज नहीं किया, मैंने ऐसे तो नहीं किया कि एक्स को नेगेटिव कर दिया और वाई स्क्वायर को पॉजिटिव कर दिया, नो, जैसे था ऊपर वैसे ही मैंने नीचे लिख दिया, सिर्फ एक्स को पहले लिखा है, वाई को बाद में लिखा है, सिर्फ इसलिए यहाँ पर इस फॉर्म में आ रहा था इसलिए इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर +1, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। तो इसके बाकी जितने पार्ट्स हैं वो आप लोग ख्याल से कीजिएगा, बाकी जो अगर कोई क्वेश्चन ना हुआ तो वो क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम जो होगी अगर जो सॉल्व नहीं होगा वो दूर की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।